मेरे लिए पनीर चिली और नूडल्स मंगा देना। मेरे लिए कढ़ाई पनीर और नान मंगा देना। राहुल सबके लिए उनका मनपसंद खाना मंगाता है, लेकिन उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज तो बहुत पैसे लग गए। रात का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है। काम वाली को 10,000 रुपए देने के बाद भी बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा है। तुम दोनों चिंता मत करो, कल से रात का खाना मैं बनाऊंगी। 2 दिन तक रात को मालती देवी रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती हैं। तीसरे दिन जब मंजू काम पर आती है, मंजू तू 3 दिन क्यों नहीं आई? मालकिन, मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैं 3 दिन से अस्पताल में थी तो काम पर कैसे आती? उस दिन मंजू ने खाना बनाया तो सबने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि मंजू काम पर आ गई। लेकिन मंजू कुछ दिन काम पर आने के बाद फिर गायब हो जाती है। उसके न आने पर रात को रसोई में कोई नहीं जाता। मालती देवी को ही रात का खाना बनाना पड़ता। इस तरह मंजू महीने के 15 दिन छुट्टियों पर ही रही और महीने के आखिर में आकर वो पूरे पैसे भी ले गए। ये सब कुछ देखकर संदीप, राहुल और मालती देवी ने कुछ डिसाइड किया। दूसरे दिन मंजू काम पर नहीं आई। माँ जी, आज मंजू क्यों नहीं आई? उसे मैंने काम से निकाल दिया है। माँ जी, आपने मंजू को काम से निकाल दिया तो रात का खाना कौन बनाएगा? उसी समय संदीप और राहुल ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे, आप दोनों इतनी जल्दी घर आ गए? अभी तो शाम के 6 बजे है। हाँ, अब से हम दोनों जल्दी ही घर आएंगे। इतना कहकर दोनों भाई रसोई में चले जाते हैं। संदीप सबके लिए चाय बनाने लगता है और राहुल सब्जी काट रहा होता है। चाय बनाने के बाद संदीप सबको चाय देता है। भैया, ये चाय आपने बनाई है? हाँ रिया। राहुल कहाँ है? वो रसोई में है। रिया और अर्चना दोनों रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि राहुल सब्जी बना रहा होता है। राहुल, ये आप क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहा हूँ। लेकिन सब्जी आप क्यों बना रहे हैं? तो कौन बनाएगा? मंजू को आप लोगों ने काम से क्यों हटा दिया? तभी संदीप वहां आ जाता है। मंजू महीने में 15 दिन काम पर आकर महीने के पूरे 10,000 रुपए ले गई। बाकी के 15 दिन हमने बाहर से खाना मंगाया, या फिर माँ ने खाना बनाया, या फिर माँ ने खाना मंगाया। हम इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही बुढ़ापे में माँ से काम करवा सकते हैं। इसलिए हम दोनों भाइयों ने ये डिसाइड किया है कि अब से रोज हम ऑफिस से जल्दी घर आएंगे और रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन इससे आप लोगों की जॉब पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इस तरह रोज रोज आप लोग ऑफिस से जल्दी घर आएंगे, ये ठीक नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा रिया। या तो हम लोग नौकरी कर लें या रात का खाना बना लें। तो हमने रात की रसोई की जिम्मेदारी उठाने की सोची है। आखिर माँ को वक्त पर खाना देना हम भाइयों की ही जिम्मेदारी है। नहीं संदीप, हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। ये जिम्मेदारी हमारी है जिसे हम भूल गए थे। आप दोनों कमरे में जाकर आराम कीजिए। आज से रात का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं दीदी, आप अकेले खाना नहीं बनाएंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन से दोनों बहुएं मिलकर रात का खाना बनाने लगी और मालती देवी के परिवार में रात की रसोई का झगड़ा खत्म हो गया।